काफ़ी सुंदर होती है, कितनी सुशील और सुंदर दोस्तों, इतनी खूबसूरत महिला थी दोस्तों। और दोस्तों इसकी शादी हो जाती है। होने के बाद दोस्तों इस नई नवेली दुल्हन को छोड़कर इनका पति कमाने के लिए बाहर विदेश चला जाता है दोस्तों। और दोस्तों जून का महीना होता है, गर्मी काफ़ी बड़ी हुई होती है दोस्तों, और इसे नींद नहीं आती है। खाना खाने के बाद दोस्तों ये अपने कमरे के अंदर जाती है। और दोस्तों अब जब सोने के लिए जाती है तो इसे नींद नहीं आती है, तो फिर दोस्तों ये अपने पूरे बदन के पूरे कपड़े निकाल देती है। निकालने के बाद दोस्तों वह सो जाती है और एक मही जालीदार नाइटी पहन लेती है। और उस नाइटी के अंदर इसका बदन ऐसे चमचमा रहा था, गोरी थी और स्मार्ट थी। और दोस्तों काफ़ी बॉडी ओडी भी खूब ठीक थी, क्योंकि इसका बदन काफ़ी चमचमा रहा था। क्योंकि दोस्तों अगर इसका बदन कोई भी देखे तो वह बंदा बहक जाएगा। और ऐसा ही होता है दोस्तों, जो इसका देवर जी होता है मतलब वह बहक जाता है और इसके कमरे के अंदर जाता है। जाने के बाद दोस्तों बड़ी रोचक कहानी है दोस्तों, और इस कहानी से आप लोगों को सीख मिलेगी दोस्तों। और इस कहानी को अंत तक सुनना दोस्तों। अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मैं हूँ दोस्तों आपका होस्ट मुबीन खान, और दोस्तों पूरी कहानी बताएंगे आप लोगों को, विस्तार से बने रहना और शांति से सुनना कहानी को। दोस्तों ज़्यादा टाइम न लेते हुए दोस्तों स्टार्ट करते हैं फिर इस कहानी को। दोस्तों यह कहानी है एक उत्तर प्रदेश के चंदन गांव की दोस्तों। और चंदन गांव के अंदर रहता है एक शादाब नाम का व्यक्ति होता है दोस्तों। और दोस्तों जो शादाब होता है उसकी एक छोटी सी फैमिली रहती है इस चंदनपुर गांव में। और दोस्तों इसकी मम्मी होती है, भाई होता है और शादाब होता है, क्योंकि दोस्तों एक छोटा सा परिवार होता है। और दोस्तों इतना खाता पीता घर से ये परिवार होता है दोस्तों। उस चंदनपुर गांव के अंदर इनकी तूतुई बजती है, क्योंकि दोस्तों इनकी चलती है उस गांव के अंदर। इतने जमींदार लोग थे। और दोस्तों जो शादाब होता है उसकी एक अच्छी खासी बड़ी दुकान होती है दोस्तों वहाँ बिजनौर के अंदर दोस्तों। और इस शादाब की काफ़ी हलती चलती है। और दोस्तों जो शादाब का चाचा होता है मतलब वह पास में ही रहता है, और इनका एक चचेरा भाई होता है और चचेरा भाई भी। और दोस्तों जो शादाब होता है उसके काफ़ी गांव के अंदर चर्चे होते हैं। तो फिर दोस्तों उस चर्चों को देखकर शादाब के लिए एक रिश्ता आ जाता है। रिश्ता आने के बाद दोस्तों और एक पड़ोस के ही गांव की लड़की होती है रेशमा नाम की दोस्तों। और रेशमा भी काफ़ी चंचल हसीना थी और दोस्तों काफ़ी खूबसूरत थी, क्योंकि दोस्तों उस रेशमा के भी उस गांव के अंदर काफ़ी चर्चे थे दोस्तों। इतनी स्मार्ट लड़की थी, एक जैसे ना जाए नबी ना हो दोस्तों। और दोस्तों जो शादाब का पिताजी होता है तो वह रेशमा को देखने जाता है। तो जाने के बाद दोस्तों वो उस पर लट्टू होने लगता है, क्योंकि दोस्तों उसका पिताजी बोलता है तो आखिरकार अगर बहू बनाऊंगा तो मैं इसी लड़की को बनाऊंगा, नहीं तो कोई मुझे और अपने लड़के के लिए नहीं करनी। क्योंकि दोस्तों जो रेशमा थी वह काफ़ी बलाई की खूबसूरत थी और एक ठीक ठाक शरीर था और काफ़ी अच्छी बॉडी शोडी थी और काफ़ी दिखने में स्मार्ट थी दोस्तों। अब दोस्तों इन व्यक्तियों के बीच में एक रिश्ता तय हो जाता है, मतलब बातचीत हो जाती है। और दोस्तों जो शादाब का पिताजी होता है यानी फुरकान होता है दोस्तों, वह रेशमा के घर से अपने घर आ जाता है, यानी शादाब के पास में आ जाता है दोस्तों। और दोस्तों कुछ ही दिन रुक के इन दोनों व्यक्तियों की शादी हो जाती है, और रेशमा और शादाब की दोस्तों। अब जो रेशमा थी दोस्तों वह अपनी सुहागरात वाली दिन अपने कमरे के अंदर बैठी हुई थी, और दोस्तों जो उसका इंतज़ार कर रही होती है जो शादाब होता है दोस्तों। जो शादाब होता है वह थोड़ी लेट से आता है दोस्तों और चुपके से आता है। आने के बाद दोस्तों वह रेशमा से उसके कमरे में आता है, और आने के बाद दोस्तों रेशमा से चुपके से सलाम करता है। सलाम दुआ करने के बाद दोस्तों जो रेशमा होती है वह सलाम का जवाब देती है शादाब से, और शादाब से बोलती है क्योंकि बैठ जाओ तुम मेरे पास में। और दोस्तों अब इन दोनों व्यक्तियों के बीच में थोड़ी प्यार भरी बातें होती हैं, और दोस्तों जो जायज़ रस्में होती हैं वह भी होती हैं दोस्तों। अब दोस्तों जो शादाब होता है फाइनली जब बैठ जाता है उनके पास में कुछ चीज़ बातें होने लगती हैं। तो दोस्तों जैसे ही रेशमा का घूंघट उठाता है तो दोस्तों वह काफ़ी चौंक जाता है, क्योंकि दोस्तों जो रेशमा थी वह काफ़ी बलाई की खूबसूरत थी। और दोस्तों और एक उसके दिल के अंदर एक जश्न सा होने लगता है और बोलने लगता है, वाह मैंने आज तक ऐसी कोई लड़की नहीं देखी है जो इतनी बलाई की खूबसूरत होए। और दोस्तों जो रेशमा होती है वह फिर शर्मा जाती है, क्योंकि जो शादाब होता है उसकी तारीफ़ कर देता है और वह अपने मुंह को ढक लेती है। अब दोस्तों जो शादाब होता है वह बड़े ही प्यार से और
दुलार से दोस्तों जो रेशमा के मुंह पे हाथ रखे थे वह हाथ हटा देता है। और दोस्तों जो सादाब होता है वह फाइनली बोलता है, क्योंकि तुम मेरी चांद हो और आज मुझे देखने दो। क्योंकि दोस्तों उसके गोरे गोरे गाल, काले काले बाल और दोस्तों उसकी चढ़ी हुई जवानी इतनी स्मार्ट लग रही थी दोस्तों। और रेशमा एक देखने में एक मुजस्समा थी दोस्तों, क्योंकि ऊपर वाला जब भी देता है छप्पर फाड़ कर देता है। कहते हैं ना दोस्तों, बड़े बूढ़े कहते आए हैं, जब ऊपर वाला देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। अब दोस्तों कुछ ही देर बाद होने के बाद इन व्यक्तियों के बीच में बात होने लगती है। तो और दोस्तों जो सुहागरात वाले दिन की जो रस्म होती हैं तो दोस्तों इनके बीच में मनाई जाती हैं। और दोस्तों और कुछ ही देर के बाद दोस्तों फिर ये दोनों आवाज़ में खो जाते हैं। और होने के बाद जैसे ही सुबह की जो मॉर्निंग टाइम होता है, और दोस्तों जो सादाब होता है वह काफ़ी क्योंकि खुश होता है। और दोस्तों जो सादाब होता है वह अपनी जॉब पर जाना बंद कर देता है। लगभग 3-4 महीने रुकता है। और जो दोस्तों दुल्हन को जो भी जिस चीज़ की भी ज़रूरत होती है दोस्तों, उस पूरी ज़रूरत को जो सादाब होता है वह रेशमा की को पूरी कंप्लीट कर देता है दोस्तों। अब दोस्तों जैसे ही लगभग 5-6 महीने गुजर जाते हैं, गुजरने के बाद दोस्तों अब लगभग सादाब को पता चलता है, जो रेशमा होती है दोस्तों वह प्रेग्नेंट हो जाती है, यानी गर्भवती हो जाती है दोस्तों। और होने के बाद दोस्तों अब जैसे ही सादाब को इस बात का पता चलता है तो दोस्तों वह काफ़ी और ज़्यादा खुशी हो जाता है। और उनकी मम्मी को पता चलता है। और जैसे ही दोस्तों सादाब के पिताजी यानी फुरकान को पता चलता है तो वह भी काफ़ी खुशी मनाने लगते हैं। ये व्यक्ति काफ़ी खुशहाल परिवार था और खुशी से जी रहे थे। और दोस्तों जो सादाब होता है वह फाइनली वह अपनी दुल्हन से इतनी प्यार करता था, क्योंकि दोस्तों जो रेशमा के जो कदम थे ज़मीन पर पड़ते थे, वह दोस्तों ऐसी सोच रखता था जो रेशमा के कदम है ये ज़मीन पर ना पड़े, मेरे हाथ पर पड़े, क्योंकि दोस्तों मैं रेशमा को ज़मीन पर टिकने ही नहीं दूँ, इतनी टूटकर मोहब्बत करता था। और जैसे ही दोस्तों अब रेशमा के यानी ससुर को पता चलता है, यानी सादाब के पिताजी को पता चलता है, तो वह दोस्तों बोलता है अपने बेटे से यानी सादाब से बोलता है, बेटे लगभग 5-6 महीने गुजर चुके हैं और जो दुकान है वो तुमने नौकर के भरोसे छोड़ रखी है, क्योंकि ऐसा ना हो किसी दिन कोई घटना घट जाए। तो दोस्तों जो सादाब होता है वह फाइनली अपने लत्ते कपड़े भरकर और दुकान के लिए रवाना हो जाता है। तो दोस्तों जो सादाब होता है वह बीच में आता जाता होता है, क्योंकि दोस्तों जो पत्नी का मन नहीं लगता है, क्योंकि जो नई नई शादियां होती हैं दोस्तों वह पति के बिना मन नहीं लगता है, क्योंकि दोस्तों और देखते ही देखते दोस्तों इतना वक्त गुजर जाता है, जो रेशमा होती है एक नन्ही सी बच्ची के लिए जन्म दे देती है दोस्तों। अब दोस्तों जैसे ही बेटी का हकीका करता है तो पूरे रिश्तेदारों को बुलाता है और तरह तरह के खाने वगैरह बनाने लगते हैं। अब दोस्तों ऐसे ही इन व्यक्तियों के बीच में जो खुशी थी वो काफ़ी फल फूलने लगी थी। अब दोस्तों जैसे ही लगभग 7 महीने की बेटी हो जाती है, यानी दोस्तों लगभग 7 महीने गुजर जाते हैं। और तो दोस्तों अब जो फुरकान का अब्बा है वो बोलने लगता है। अब दोस्तों जो फुरकान होता है वह सादाब को बोलता है, क्योंकि बेटे तुम्हारे बिना दुकान काफ़ी सूनी सूनी पड़ी हुई है और क्योंकि तुम दुकान पर चले जाओ। अब दोस्तों जो बेटी थी वह आंगन में चलने फिरने लगती है, और क्योंकि दोस्तों वह पहली बार दादाजी बने थे और दोस्तों सारे परिवार की इकलौती लाडली बच्ची होती है। अब दोस्तों ऐसे ही देखते देखते गर्मी का महीना आ जाता है। आने के बाद दोस्तों जो रेशमा होती है वह लगभग शाम के खाना खाने के बाद दोस्तों अपने कमरे के अंदर लेट जाती है, और लेटने के बाद दोस्तों अपने बिस्तर के अंदर करवटें बदलती हुई रहती है, क्योंकि दोस्तों उसे नींद नहीं आ रही थी, काफ़ी गर्मी हो चुकी थी। तो फिर दोस्तों रेशमा होती है दो अपने बदन के सारे कपड़े वगैरह निकाल देती है। निकालने के बाद दोस्तों एक महीन कलर की और जालीदार एक नाइटी पहन लेती है, जिसमें उसका शरीर मतलब बदन पूरा ऐसा दिख रहा था, क्योंकि दोस्तों चमचमाता हुआ, क्योंकि दोस्तों हसीना और एक जवान लड़की थी और दोस्तों एक बहू थी। और दोस्तों गर्मी से उसे काफ़ी राहत मिल रही थी, और क्योंकि दोस्तों गर्मी इतनी भी पड़ी हुई थी क्योंकि वह घर का जो कमरे का दरवाज़ा होता है उसे भी खोल देती है, और क्योंकि उसे नींद नहीं आ रही थी वह आंख बंद कर पड़ी हुई थी ओनली बेड के ऊपर। और दोस्तों कुछ देर बाद रुकने के बाद दोस्तों उसे ऐसा महसूस होता है क्योंकि जैसे कोई व्यक्ति उसके बदन पर हाथ फेर रहा है, और दोस्तों उसे इतना फ़ायदा मिल रहा था, क्योंकि दोस्तों उसे इतना राहत मिल रही थी जो हाथ फिर रहा था उसके ऊपर, और उसे सुकून मिल रहा था। अब दोस्तों वो कुछ देर बाद रहने के बाद दोस्तों
फाइनली आंख खोलकर देखती है आखिरकार है कौन है। अब दोस्तों वह देखती है जो उनका चचेरा देवर होता है, यानी उनका नाम नदीम होता है दोस्तों, वह उसके ऊपर हाथ फेर रहा होता है। और दोस्तों आंख खोलकर देखती है जैसे ही, और दोस्तों जैसे ही आंख खोलकर देखती है तो फाइनली उनका देवर जी होता है। और दोस्तों जो नदीम था वह फाइनली इतनी अच्छी तरीके से हाथ को सहला रहा था, मतलब उसके शरीर बदन को सहला रहा था दोस्तों, क्योंकि जो रेशमा थी वह काफ़ी मदहोश होने लगी थी। और दोस्तों इतनी मदहोश हो जाती है दोस्तों, जो नदीम होता है उसे अपने ऊपर खींचने लगती है। और अब दोस्तों जो नदीम होता है वह फाइनली देखता है, क्योंकि इसमें रेशमा की भी रजामंदी है। और दोस्तों जो नदीम होता है वह रेशमा के ऊपर टूट पड़ता है, और यानी ऐसे टूटता है दोस्तों जैसे कोई भूखा भेड़िया होता है। लगभग दोस्तों 2 या 3 घंटे होने के बाद दोस्तों जब वह शांत हो जाता है, और होने के बाद दोस्तों वह वहीं पर लेट जाता है रेशमा के पास में दोस्तों। क्योंकि दोस्तों जो रेशमा का था वह पहली बार था, क्योंकि दोस्तों उसे पहली बार इतना सुकून मिल पाया था जो सुकून नदीम ने दिया था। और दोस्तों नदीम से बोलती है क्योंकि तुम मुझे धोखा मत देना, और नदीम भी बोलता है रेशमा से ये बात, क्योंकि तुम भी मुझे धोखा मत देना कभी भी। अब दोस्तों जैसे ही इनके बीच में जब शारीरिक संबंध वगैरह बनने लगते हैं तो दोस्तों अब इनका जैसे ही नदीम के लिए मौका मिलता है तो मिलने के बाद दोस्तों इसके कमरे में चले जाता है, और इन दोनों व्यक्तियों के बीच में फिर वही खेल चूहे बिल्ली वाला खेल चलने लगता है। और दोस्तों जो रेशमा थी उसने ये भी ख्याल नहीं किया जो दोस्तों शादाब है उसे पता चलेगी, और यानी उसके यानी कोई फैमिली रिलेटिव को भी पता चलेगी तो आखिरकार मेरे साथ में क्या होने वाला है। और दोस्तों ये दोनों व्यक्ति बाज आने वाले नहीं थे, क्योंकि दोस्तों इन्हें यह भी ख्याल नहीं रहा था आखिरकार फैमिली वाले देखेंगे तो क्या सोचेंगे। फिर दोस्तों ये इनका प्रोग्राम चलता रहता है, यानी ये शारीरिक संबंध वगैरह बनाते रहते हैं, क्योंकि दोस्तों फिर एक दिन के बीच में जो शादाब होता है, यानी इनके साथ में होता भी ऐसा ही दोस्तों, एक दिन के बीच में जो शादाब होता है दोस्तों वह आता है और इन दोनों व्यक्तियों को रंगे हाथ पकड़ लेता है। पकड़ने के बाद दोस्तों इनके पास में सफाई देने के लिए कुछ नहीं होता है दोस्तों। और दोस्तों ऐसा होता है जो शादाब था वह अपनी ड्यूटी से आया हुआ था घर पर, और वह अपनी पत्नी से यानी अपनी दुल्हन से बोलता है चलो छत पर चलते हैं लेटने। तो दोस्तों जो रेशमा होती है वह फाइनली मना कर देती है, क्योंकि मैं नहीं जा पाऊंगी, क्योंकि मेरे पेट के अंदर दर्द है, आप चले जाओ ऊपर। जो दोस्तों यानी शादाब होता है वह ऊपर चला जाता है, और दोस्तों जो रेशमा होती है वह उसके तो मन में एक गंध भरा हुआ था, और वह तो एक खेल खेलना चाहती थी, और वह दोस्तों फाइनली नीचे वाले कमरे में रहती है। और दोस्तों जो रेशमा होती है वह फाइनली अपने कमरे का दरवाज़ा खुला छोड़ देती है, और दोस्तों ऐसे ही करवटें बलतती हुई रहती है। तो दोस्तों जो नदीम होता है वह लगभग रात के 2 बजे हुए होते हैं, और दोस्तों उसे मौका मिलता है तो वह जैसे ही रेशमा के कमरे के अंदर जाता है, दोस्तों जो रेशमा होती है वह जागी हुई रहती है, तो दोस्तों नदीम को गले लगा लेती है। अब दोस्तों इन दोनों व्यक्तियों के बीच में कुछ देर प्यार भरी बातें होने लगती हैं। होने के बाद दोस्तों यह दोनों व्यक्ति फटाफट दोनों अपने कपड़े निकालने लगते हैं, और दोस्तों कुछ देर के बाद ये दोनों एक ऐसी आवाज़ के अंदर खो जाते हैं दोस्तों, यानी अपना संतुलन खो देते हैं, और दोस्तों यह शारीरिक संबंध वगैरह बनाने लगते हैं। और दोस्तों जो शादाब होता है वह फाइनली जो छत के ऊपर लेटा हुआ रहता है दोस्तों, वह लगभग उसे 2-2:30 बजे के करीब उसे प्यास लगती है, और काफ़ी गर्मी थी क्योंकि दोस्तों, और वह जैसे ही छत से नीचे आता है, आने के बाद दोस्तों फाइनली और जैसे ही कमरे के पास से निकलता है तो उसे अजीब गरीब आवाज़ सुनने लगती है, क्योंकि दोस्तों जो रेशमा थी उसकी काफ़ी शिकारियाँ गूंज रही थी कमरे के अंदर। जो दोस्तों नदीम था वह फाइनली काम कराया जा रहा था, और दोस्तों जो रेशमा थी उसकी काफ़ी चारों तरफ शिकारियाँ गूंज रही थी। और दोस्तों जो फाइनली वह आता है ऊपर से उतरने पानी के लिए, तो दोस्तों वह अपनी पत्नी के कमरे की तरफ जाता है। अब दोस्तों जैसे ही अपने कमरे के पास में जाता है तो फाइनली जब वह खिड़की से झांक कर देखता है अपनी पत्नी और दोस्तों उसका चचेरा भाई होता है यानी नदीम होता है, तो वह आपत्तिजनक व्यवस्था में होते हैं दोस्तों, एक दूसरे के साथ में यानी शारीरिक संबंध वगैरह बना रहे होते हैं। और दोस्तों जो रेशमा थी उसकी काफ़ी सिसकारियाँ गूंज रही थी, और उसी आवाज़ को सुनकर नदीम होता है वो फाइनली आता है, उस खिड़की से झांक कर देखता है तो दोस्तों उसका खून खोलने लगता है,
क्योंकि दोस्तों वह काफ़ी गुस्से के अंदर आ जाता है। क्योंकि दोस्तों जैसे ही शादाब कमरे के अंदर आता है तो दोस्तों ये दोनों व्यक्ति आपत्तिजनक व्यवस्था में होते हैं। तो दोस्तों जो नदीम होता है वह झट से अपने कपड़े पहन लेता है और रेशमा होती है वह भी अपने कपड़े पहन लेती है। क्योंकि दोस्तों जो नदीम था वह तो चला जाता है यानी भाग जाता है दोस्तों। अब रेशमा कहाँ पर भागे, क्योंकि दोस्तों जो रेशमा थी वो तो वहीं की रहने वाली थी और शादाब की ही पत्नी थी दोस्तों। अब दोस्तों जो रेशमा होती है वह शादाब से माफ़ी मांग लेती है अपने किए की। तो दोस्तों जो शादाब होता है वह ऐसे व्यवस्था में आ जाता है क्योंकि दोस्तों वैसे यानी उसे कोई सांप सूंघ गया हो या खून उसका जम गया हो तो दोस्तों ऐसी व्यवस्था में आ जाता है क्योंकि वह चुपचाप खड़ा हुआ रहता है वहाँ। अब दोस्तों जो रेशमा होती है वह लगातार में यानी माफ़ी मांगी जाती है। अब दोस्तों जो उसका पति होता है यानी शादाब होता है तो दोस्तों वह कुछ नहीं बोलता है क्योंकि चुपचाप जाकर छत पर लेट जाता है। और क्योंकि दोस्तों ये तो जाहिर सी बात है, अगर कोई भी व्यक्ति हो तो यानी अपनी पत्नी को ऐसी एक आपत्तिजनक व्यवस्था में यानी किसी दूसरे मर्द के साथ में देखेगा तो फाइनली उसका खून खोलेगा। क्योंकि दोस्तों उसे नींद नहीं आ रही होती है और वह छत पर करवटें बदलता हुआ रहता है। और दोस्तों जो शादाब होता है वह फाइनली जैसे ही सुबह होती है तो वह अपने कपड़े लत्ते लेकर निकल जाता है घर से। और क्योंकि दोस्तों जो उसका पिताजी होता है वह बोलता है बेटा अभी तो तुम आए थे, क्योंकि इतनी जल्दी कैसे जा रहे। क्योंकि दोस्तों जो यानी शादाब का जो पिताजी होता है उसका नाम फुरकान होता है। फुरकान बोलता है और क्योंकि वह किसी व्यक्ति से बोलना नहीं चाहता था और दोस्तों वह अपना चेहरा छुपाए यानी रोता हुआ व्यक्ति जा रहा था क्योंकि दोस्तों उसकी पत्नी ने उसे धोखा दिया था। और क्योंकि दोस्तों लगभग ऐसे ही वक्त गुजरने लगता है, लगभग 2 महीने गुजर जाते हैं दोस्तों। जो शादाब होता है वह फाइनली क्योंकि वह घर पर नहीं आता है ना रेशमा का फ़ोन वगैरह उठाता है। अब दोस्तों जो रेशमा होती है वह लगातार फ़ोन की जा रही है क्योंकि दोस्तों अब इन व्यक्तियों के बीच में, दोनों व्यक्तियों के बीच में एक ऐसी घटना घट चुकी थी दोस्तों। और दोस्तों आज की कहानी को करते हैं यहीं पर एंड। क्योंकि दोस्तों और कैसी लगी, क्योंकि इसका नेक्स्ट पार्ट और दूसरी वीडियो में लगभग शाम के 8 बजे मिलेगा दोस्तों। फिर एक नई वीडियो के साथ में और नई कहानी के साथ में दोस्तों फिर हाजिर होंगे दोस्तों। जय